प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू बाल भारती छठी जमात की नज़्म नंबर 11 गर्मी, जिसके शायर अल्लामा महवी सिद्दीकी हैं। आइए पहली बात की तरफ। आजकल अतराफ़ के ज़मीनी और फ़िज़ाई माहौल की ख़राबी की वजह से पूरी दुनिया में गर्मी के शदीद तौर पर बढ़ जाने की शिकायत आम हो गई है। इस सूरत हाल को आलमी हरारत अफ़ज़ूनी या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये वाक़या ज़मीन पर मौजूद हवा में कुछ ख़ास गैसों के बढ़ जाने से ज़हूर में आता है और इसके शदीद असरात इंसानी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। माहौल की गर्मी मौसमों पर भी असरअंदाज होती है। सर्दी और बारिश के मौसम की ठंडक कम हो जाती है और हर मौसम में गर्मी का एहसास होता है। ग्लोबल वार्मिंग पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ को पिघलाकर दरियाओं और समंदरों में तूफ़ानी कैफियत पैदा कर देती है। मौसमों के ज़मानी तयन में फ़र्क आ जाता है। फसलों और दूसरी पैदावारों को नुकसान पहुंचता है। नज़्म गर्मी में बताया गया है कि इंसानों और हैवानों वगैरह पर इस मौसम के असरात क्या होते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ये सब इंसान का ही बनाया हुआ, इंसान की वजह से ही ये सब हम जो है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जैसे अभी देखो, प्लास्टिक की थैली बंद करो ऐसा ये जो है तो बीच में ये चल रहा था। अभी भी जो है तो प्लास्टिक की थैली पे बैंड है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। और सारी गंदगी का, सारी जो है तो माहौल की ख़राबी का ज़िम्मेदार इंसान है। जंगलात की कटाई और जो है तो नदी नालों में कचरा फेंकना और भी बहुत सारी वजूहत है। तो इसका असर जो है तो मौसम पर भी पड़ता है। तो आज हम गर्मी इस नज़्म को पढ़ेंगे, जान पहचान। इस नज़्म के शायर मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी महवी 15 मई 1891 को लखनऊ में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की, फिर लखनऊ के मशहूर मदरसा इंतज़ामिया में दाखिल किए गए। इसके बाद भोपाल आकर उन्होंने फ़ारसी की तालीम मुकम्मल की। उन्होंने सहाफ़त को अपना पेशा बनाया और तर्जुमे का काम भी किया। सहाफ़त मतलब अखबार में जो लिखते हैं ना, अखबार में लिखकर कॉलम बेचते हैं। सहाफ़ी का मतलब होता है लिखने वाला। कानपुर के एक मदरसे में मुदर्रिस रहने के बाद वो मद्रास पहुँचे और वहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। उनका इंतकाल 19 नवंबर 1975 को भोपाल में हुआ। महवी सिद्दीकी ने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी हैं जो बालक बाग़ के नाम से शाये हैं। नज़्म का ख़ुलासा देखते हैं हम। इस नज़्म में गर्मी के मुख्तलिफ़ असरात बयान किए गए हैं। इस मौसम में घर, बाग़, जंगल, पहाड़ और नदी नालों की क्या सूरत हो जाती है। गर्मी की शिद्दत से जानवर और पेड़ सूख जाते हैं। शदीद प्यास लगती है और बार बार पानी पीने से भी प्यास नहीं बुझती। दिन में सख्त धूप होती है और रात में लू के झक्कड़ चलते हैं। झक्कड़ यानी लू वाली हवा, गर्म हवाएं चलती है, जिससे जानदारों की नींद खराब हो जाती है। गर्मी से तंग आकर सब दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, ऐसी गर्मी से हमें निजात दे। तो आइए हम नज़्म के अशार को पढ़ते हैं। क्या ही गर्मी पड़ रही है आजकल, क्या ही गर्मी पड़ रही है आजकल, कल नहीं मिलती किसी को एक पल। देखो बच्चों, यहाँ पर कल लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ भी कल है और ये भी कल है। देखो, ये कल दोनों लिखने में एक जैसे है, इमला बिल्कुल एक जैसा है दोनों का। लेकिन यहाँ पर पहली लाइन में आजकल में जो कल है उसका मतलब है आज कल, जो कल आता है ना, कल आने वाला कल या गुजरा हुआ कल। और ये जो नीचे की लाइन में कल है, इस कल का मतलब है चैन, आराम, यानी किसी को भी चैन नहीं पड़ रहा है। इतनी गर्मी है कि किसी को भी चैन नहीं पड़ रहा है। अब दूसरा शेर।
तप रही है रेत पत्थर गर्म हैं, घर की दीवारें छतें दर गर्म हैं। दर, यहाँ पे दर से मुराद दरवाज़ा, दर यानी दरवाज़ा। तो धूप की वजह से क्या क्या गर्म है? घर की दीवारें, छतें और दरवाज़ा, हर चीज़ गर्म हो चुकी है। लू कुछ ऐसी गर्म झुलसा दे हमें, धूप ऐसी तेज़ पिघला दे हमें। यहाँ पे शायर गर्मी की शिद्दत को बयान कर रहा है और कह रहा है कि धूप इतनी तेज़ है कि इंसान को झुलसा देगी और या इंसान को जो है तो पिघला देगी। सैर को बाहों में कोई जाए क्या, चल रही है गर्म शोला सी हवा। यानी इतनी तेज़ धूप है कि लोग घरों में रहना ही पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ धूप है और धूप के साथ जो है तो गर्म हवा चल रही है, इसलिए कोई भी बाहर जाना पसंद नहीं करता, ना ही बागों की सैर को। होता है छिड़काव अक्सर शाम को, सहन में ठंडक नहीं है नाम को। सहन, यहाँ पे सहन का मतलब देखो, सहन का मतलब होता है आंगन। घर के सामने जो खुली जगह होती है उसको सहन कहते हैं। पीते हैं शरबत का जब ठंडा गिलास, तब कहीं जाके बुझे दम भर को प्यास। यानी देखो, गर्मी में हम लोग ठंडा ठंडा जूस, शरबत यही पीना पसंद करते हैं, फ्रिज का पानी। और कितना भी जब पानी पीते हैं हम तो हमारी प्यास क्या होती है, बुझती नहीं है, ऐसा लगता और पीना चाहिए। अगर पानी पी के भी या ठंडे शरबत पीने के बाद भी हमारी प्यास बुझती है तो सिर्फ दम भर के लिए, दम भर यानी कुछ देर के लिए, बस कुछ ही देर के लिए हमारी प्यास बुझती है। हर बिछोना चार पाई गर्म है, चादरे तकिए रज़ाई गर्म है। यानी इतनी गर्मी है कि बिस्तर भी गर्म हो गए हैं। हम रहे बेचैन आधी रात तक, तब कहीं मुश्किल से झपकी है पलक। यानी रात भर, आधी रात तक बेचैन रहने के बाद शायर क्या कह रहा है कि आधी रात तक बेचैन रहने के बाद तब जाके हमको बड़ी मुश्किल से आँख लगी है। नदियाँ सूखी है, नाले खुश्क है, खेत और बागों के थाले खुश्क है। बागों के थाले मतलब जो जहाँ पे पानी जमा होता है, खेतों में जो गड्ढे बनाए जाते हैं पानी जमा करने की गर्ज से, तो वो भी सूख चुके हैं। नदी नाले सब कुछ सूख चुका है। सूख कर काटा हुए हैं जानवर, हैं बला की प्यास गर्मी इस कदर। सूख कर काटा होना, देखो यहाँ पर ये जो है तो मुहावरा है। सूख कर काटा होना ये एक मुहावरा है। तो यहाँ पर शायर क्या कह रहा है कि जानवर सूख कर काटा हो गए हैं, यानी बिल्कुल सूख गए हैं, इतनी गर्मी है बला की प्यास गर्मी इस कदर। दूर हो अल्लाह ये गर्मी कहीं, मीना पड़ जाए तो कुछ तर हो ज़मीन। यहाँ पे शायर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि अल्लाह इस गर्मी को कम कर दे, अगर तो बारिश भेज देगा तो गर्मी कम हो जाएगी। यहाँ शायर बारिश के लिए दुआ कर रहा है।